स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह जैन धर्म का परिचय। आज हम लोग जैन धर्म का एक सामान्य परिचय जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म का एक सामान्य परिचय। तो दोस्तों यह जो जैन धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तमाम धार्मिक, साहित्यिक और तमाम इस तरीके के परिवर्तन हुए, जिसमें ये दोनों धर्म इन दोनों धर्मों का बहुत ही योगदान रहा। और चूँकि हिंदू धर्म में चली आ रही जो परंपरा रही, जो जड़ता रही, उसको जो है ये दोनों धर्मों ने उसको धीरे धीरे कम किया। दोस्तों जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह दोनों धर्मों का मुख्यतः उदय होता है 5वीं 6ठी शताब्दी में, और यहीं से जो है ये सारे धर्मों को पूरी दुनिया में लोगों ने स्वीकार किया। ये दोनों धर्म मुख्यतः नास्तिक धर्म थे, जो ईश्वर को मूर्ति पूजा और इस तरीके की गतिविधियों से नहीं मानते थे, ये आत्मा को ही महत्व देते रहे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वह जैन धर्म का परिचय, एक सामान्य परिचय हम लोग जानते हैं। पहले चलते हैं इसके पृष्ठभूमि में। जो जैन धर्म रहा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो जैन धर्म रहा इसमें मुख्यतः जो है 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें इसके संस्थापक अर्थात जो पहले इसके तीर्थंकर रहे वह ऋषभनाथ रहे। इनको ऋषभनाथ या ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे। और इसी तरीके के 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल के क्रम में हम आएंगे तो 24 तीर्थंकर यहाँ पे हुए, जिसमें और तीर्थंकरों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। नाम तो दिए गए हैं लेकिन इनका बहुत उल्लेख कहीं नहीं मिलता। हम जैन धर्म का एक सामान्य सा परिचय पढ़ रहे हैं। तो प्रथम संस्थापक ऋषभदेव, ऋषभनाथ या आदिनाथ थे। इसी के क्रम में हम आते हैं जो 22वें तीर्थंकर रहते हैं अरिस्टिनेमी। जो अरिस्टिनेमी रहते हैं या अरिस्टिनेमी रहते हैं, इनको हम नेमिनाथ के भी नाम से जानते हैं। नेमिनाथ, इनको हम नेमिनाथ के भी नाम से जानते हैं। 23वें तीर्थंकर के क्रम में आते हैं तो जो हमारे 23वें तीर्थंकर रहते हैं वह पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो है बनारस, काशी में हुआ था, और यह भी काफ़ी पॉपुलर जो है, काफ़ी फेमस तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अब जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं महावीर स्वामी। इन जो संस्थापक रहे 24 संस्थापक तीर्थंकर रहे, इसमें से जो सबसे वास्तविक संस्थापक माना गया है वह महावीर स्वामी को माना गया है। क्वेश्चन यहाँ 2 टाइप के बनते हैं कि एक पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन रहते हैं, तो वह जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव या ऋषभनाथ को कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में ही हम थोड़ा डिटेल्स इनका जानेंगे, जिनमें इनका जन्म आते हैं तो जो इनका जन्म था 540 ईसा पूर्व अर्थात 540 वीसी में कुंडग्राम वैशाली, बिहार में एक जगह है कुंडग्राम वैशाली के पास, यहीं पे इनका जन्म होता है। और जो इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व। तो जो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु होती है, और यह 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। गौतम बुद्ध को देखेंगे तो गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष तक जीवित रहे। 563 ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध का समय रहा।
और महावीर का जो समय रहा 540 BC से लेके 468 ईसा पूर्व। तो इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। इनके अब थोड़ा सा यहाँ हम देखेंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को जोड़ के देखेंगे। जिस तरीके से हमने गौतम बुद्ध का परिचय जाना कि उनके पुत्र, उनके बचपन का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उसी प्रकार हम महावीर स्वामी को भी जोड़ के देखेंगे। तो ये थोड़ा तुलनात्मक और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो जो इनके बचपन का नाम रहा है वह जो है वर्धमान है। बचपन का नाम इनके वर्धमान रहता है। और गौतम बुद्ध के का अगर बचपन का नाम हम देखेंगे तो उनका नाम सिद्धार्थ रहता है। इनके पिता जो है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन अगर गौतम बुद्ध का यहाँ से सिद्धार्थ देखेंगे तो यह गौतम बुद्ध का बचपन का नाम रहता है। तो इनके बचपन का, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और यह यात्रिक कुल के मुखिया थे और इनका संबंध जो है ज्ञात्रिक कुल से माना जाता है। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला रहता है और महावीर स्वामी की जो पत्नी हैं उनका नाम यशोदा है और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। और अगर गौतम बुद्ध को देखेंगे तो इनकी जो पत्नी रहती हैं उनका नाम यशोधरा रहता है। तो पत्नी हो गई यशोदा और इनकी पुत्री का नाम रहता है अनुजा। उनको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। शायद इसमें मिस्टेक फॉल्ट हुई कहीं से कि जो महावीर स्वामी के पिता हैं उनका नाम सिद्धार्थ है और जो ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते हैं। और जो महावीर वो उधर देखेंगे गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध के जो पिता रहते हैं उनका नाम शुद्धोधन रहता है। तो अब इनकी पुत्री हो गई अनुजा प्रियदर्शनी। इसी के क्रम में आते हैं महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे जैन ग्रंथ में हम कैवल्य को नाम से जानते हैं। उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। वह कहाँ पे होती है? जंभिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो यह इनका एक सामान्य सा परिचय रहा महावीर स्वामी का। अब हम आते हैं जब इनको कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह जो है क्या कहलाए? जिन कहलाए। इनको ये जिन कहलाए, अहर्त कहलाए, निग्रंथ कहलाए और महावीर कहलाए। तो जिन का अर्थ यहाँ विजेता से है। अहर्त का अर्थ होता है कि योगी हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के तट पर ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर, तो वह जो है जिन कहलाए। जिन अर्थात जो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे हम जिन कहते हैं और उसका अर्थ है विजेता। उसके बाद ये अहर्त कहलाए। अहर्त का अर्थ होता है योगी कहलाए, मतलब वह योग साधना से परिपूर्ण हो गए। तीसरा है निग्रंथ कहलाए, जिसका अर्थ है बंधन रहित अर्थात बंधन से मुक्ति। महावीर स्वामी बंधन से मुक्त हो गए और वह निग्रंथ कहलाए। इसी के क्रम में इसके बाद जो है यह महावीर भी कहलाए, अर्थात साधना के प्रति समर्पण जो है इसका अर्थ है, महावीर का अर्थ है साधना के प्रति समर्पण। तो कैवल अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद ये चारों चीज़ उनको कहा गया और इस पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इसी के क्रम में हम आते हैं उपदेश और शिक्षा पे। तो जो महावीर स्वामी रहते हैं इनका उपदेश जो है ये उपदेश सबसे प्रथम बार
राजगृह में देते हैं और जो इनके उपदेश देने की भाषा है वह प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश घूम घूम कर दिया है। और जब यह उपदेश दिए और अपना प्रथम उपदेश अपने प्रथम शिष्य जो इनके दामाद रहे अर्थात जो अनुज्जा प्रियदर्शनी रही उनके पति जालिम या जमाल इनको कहा जाता है, तो इन्होंने प्रथम उपदेश अपने जो प्रथम इनके शिष्य बने जालिम या जमाली को इन्होंने सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश दिया और इनके प्रथम शिष्य भी यह जालिम या जमाली रहे। तो उपदेश हो गया। अब जब यह उपदेश और शिक्षाएं घूम घूम कर देने लगे, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इनके उपदेश देने की भाषा रही वह प्राकृत भाषा रही, लेकिन जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वह मुख्यतः अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। तो इसलिए ये दो चीज़ें हैं, जो इनका उपदेश है वह प्राकृत भाषा में है, लेकिन जैन ग्रंथों की सबसे ज़्यादा जो रचना हुई है वह अर्धमगधी भाषा में। अब इन्होंने जो उपदेश और शिक्षाएं जो उपदेश दिया, उन्होंने मुख्यतः इसमें त्रिरत्न मार्ग की बात की है कि कैसे तमाम बंधनों से मुक्त सारे लोग हो सकते हैं और किस तरीके के जीवन में विश्वास रखना चाहिए। तो पहला इनका है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा इनका है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ यहाँ है कि सत्य में विश्वास रखना। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास रखना। दूसरा सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, जो सही तरीके के ज्ञान है उसमें विश्वास रखना चाहिए। तीसरा हमारा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ है कि सभी के सुख दुख में समान भाव रखना। तो यह मुख्यतः इनके त्रिरत्न अर्थात 3 मार्ग हैं। तो यहाँ से जो भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है। अब इसी के क्रम में हम आते हैं जैन सभाएं, जो जैसे हम आएंगे बौद्ध धर्म में, तो वहाँ पे भी 4 जैन सभाओं मतलब 4 संगीतियों का आयोजन किया गया है। उसी तरीके जैन धर्म में भी 2 तरीके के जैन सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में अर्थात बिहार में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई, जिससे कि उस समय शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके अध्यक्ष रहे स्थूलभद्र। और इसी प्रथम जो जैन सभा रही, यह जो है 2 भागों में बटा। तो पहली जैन सभा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4वीं शताब्दी BC अर्थात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा और स्थूलभद्र उसके आयोजनकर्ता अर्थात उसके चेयरमैन या अध्यक्ष रहे। द्वितीय जो जैन सभा हुई वह बल्लभी गुजरात में हुई 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह हुई। यह ईसा पूर्व में पहली और दूसरी ईस्वी सन में हुई। लगभग 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात नामक स्थान पर यह जो है जैन सभा का दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्यतः आयोजनकर्ता जो देवर्धि या क्षमाश्रवण नामक जो 2 विद्वान थे, इनकी अध्यक्षता में दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया। अब जब प्रथम जैन सभा रही, उसी समय यह जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है जो सफ़ेद कपड़े में, इनके अलग सिद्धांत रहे और इनके अलग सिद्धांत रहे। श्वेतांबर जो थे वो परिवर्तनवादी थे, वह बहुत कट्टर नहीं थे, लेकिन जो दिगंबर थे वह बिल्कुल कट्टर थे। और यह दिगंबर समुदाय के लोग जो महावीर स्वामी हैं उनको एक सामान्य सा महापुरुष मानते हैं, लेकिन दिगंबर जो संप्रदाय है जो सफ़ेद कपड़े वाले में है, उनमें इनको ईश्वर के रूप में इनको मान्यता दिया गया महावीर स्वामी को।
तो श्वेतंबर धर्म वाले वह सफ़ेद कपड़ों में और दिगंबर धर्म के लोग नग्न कपड़े में रहते हैं। तो ये हमारा रहा एक सामान्य एक छोटा सा परिचय। इसी के क्रम में हम आ जाते हैं प्रतीक चिन्ह, जो हमारे जो तीर्थंकर रहे उनके कुछ प्रतीक चिन्ह है। जैसे ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह रहा वह बैल अर्थात वृषभ रहा, पार्श्वनाथ का सर्प रहा और महावीर स्वामी का सिंह रहा। तो ये हमारा रहा जैन धर्म का एक सामान्य सा परिचय, ताकि हम लोग जैन धर्म थोड़ा सा जान लें, क्योंकि आगे की गुफाओं में इससे संबंधित चीज़ मिलेगी। तो इसी तरीके से ये हमारा जैन धर्म का परिचय रहा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट तो ज़रूर किया करिए, क्या इसमें अच्छाई है और क्या इसमें मतलब खामियां हैं, या इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।